क्लास 11th कॉमर्स जामिया मिलिया इस्लामिया। आज की वीडियो में हम कंप्लीट प्लानिंग की बात करेंगे। हम बात करेंगे सिलेबस की, सीट्स कितनी होती हैं इस कोर्स के अंदर, पैटर्न क्या होता है एग्जामिनेशन का, एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, क्वेश्चन पेपर्स आपको पुराने सॉल्व कहाँ से मिलेंगे, अनसॉल्व कहाँ से मिलेंगे, और कट ऑफ का क्या ट्रेंड रहता है, कितनी तकरीबन कट ऑफ इस बार रही थी 2020 में, वगैरह वगैरह की बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग चूँकि यहाँ नहीं है, तो पूरा क्वेश्चन पेपर 100 का 100 सवाल हम कैसे कर सकते हैं ताकि हमें मैक्सिमम मार्क्स मिल सकें। तो ये कंप्लीट प्लानिंग है, अगर आप इस पर 100% अमल करेंगे तो गारंटेड आप लिख के ले सकते हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी हुई है कॉमर्स के लिए, क्लास 11th के लिए, और ये दी हुई है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स या ग्रेड आपका जो है 51% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए, और यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट में 33% मार्क्स से आपके कम नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ इंग्लिश में आपको 41 मार्क्स जरूर चाहिए आउट ऑफ 100, यानी कि 41%। क्लियर है एलिजिबिलिटी? आगे बढ़ते हैं। इसी में एक और क्लॉज है कि अगर आपने मैथमेटिक्स चाहिए क्लास 11th में, कॉमर्स तो आपने लिए, लेकिन अगर आपको मैथमेटिक्स चाहिए तो फिर आपको मैथमेटिक्स में जो आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है क्लास 10th का, उसमें 61% मार्क्स चाहिए होंगे, अदरवाइज आपको मैथमेटिक्स नहीं मिलेगा। क्लियर? आगे क्या कह रहा है, एक और पॉइंट है यहाँ पे दिया, फॉर एडमिशन टू क्लास 6 to 9th, बर्थ सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगी, आपकी स्कूल से बर्थ सर्टिफिकेट इशू होगा या कोई और सर्टिफिकेट इशू होगा, वही डेट ऑफ बर्थ आपकी मानी जाएगी। लेकिन अगर आप क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हो तो क्लास 10th के मार्कशीट पे जो डेट ऑफ बर्थ दी होती है वही आपकी डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं सीट्स की। देखिए क्लास यहाँ पे सारी सारी मेंशन है, अभी हमें चाहिए सिर्फ कॉमर्स की सीट्स। तो 40 + 50 90 + 20 110 + 30 140 सीट्स टोटल आपकी यहाँ पे हैं। क्लियर? यहाँ पे आपका जो दूसरे नंबर पर 50 सीट हैं ये पेड हैं, यानी कि पेमेंट सीट है। यहाँ पे आपको फ़ी लगती है तकरीबन 30,000 रुपये, और ऐसी लास्ट की जो है 30 सीट वो भी हैं पेड, वहाँ पे भी आपको 30,000 रुपये फ़ी लगेगी, और बाकी की सीट्स पे तकरीबन आपको 3,500-4,000 रुपये फ़ी देनी होती है। अब हम बात कर लेते हैं कॉमर्स में जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसका पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं इंग्लिश से आपके 25 सवाल पूछे जाने वाले हैं, और इंग्लिश के लिए हम बुक जो सजेस्ट करेंगे वो आपको सजेस्ट करेंगे करंट पब्लिकेशन की, बैंकिंग क्लरिकल की इंग्लिश की बुक। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं पढ़ना है, इस बुक को आप पढ़ेंगे 100% सवाल आपके कवर हो जाएंगे। जो मेजर टॉपिक हैं इसमें इंग्लिश में जहाँ से आपको सवाल आते हैं वो भी हम आपको अभी बताने वाले हैं, तो वीडियो में आप बने रहना। कुछ भी मिस करेंगे तो आपकी जिम्मेदारी बनेगी, अदरवाइज फिर जिम्मेदारी हमारी है। अगर आप 100% इस वीडियो पर अमल करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। बुक सिर्फ आपने वही लेनी है जो हम बताएंगे, इसके अलावा कुछ भी आपने बुक्स नहीं खरीदनी है। जीके की बात कर लेते हैं। जीके और सोशल साइंस। जीके के लिए आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना, आपने सोशल साइंस पढ़ लिया तो समझ लिए काम हो गया आपका। सोशल साइंस में वही सारे टॉपिक सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स वगैरह। क्लियर? तो यहाँ पे आपके 40 और 10 50 नंबर का है ये, और आप पढ़ेंगे यहाँ पे किताबें क्लास 9th की बुक आपकी हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी वगैरह की, प्लस क्लास 10th की बुक्स। इन दो क्लास की बुक से एनसीईआरटी की आपका काम हो जाएगा, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। मैथ्स की बात कर लेते हैं तो क्लास 9th और 10th दोनों का मैथमेटिक्स आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ये पढ़ी हुई किताबें हैं, आपको रिवाइज करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगले 1 महीने में आप अगर इनको अच्छे से रिवाइज कर गए 3 बार तो आप समझिए 100% सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं पुराने क्वेश्चन पेपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जामिया में 2016 से अब तक 20 तक के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। 5 क्वेश्चन पेपर आपको वो हमारे ग्रुप से मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी जो सॉल्यूशन है उनका वो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, तो उनका लिंक भी हम आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल करा देंगे, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल करा देंगे। मैथ्स के लिए भी हमने बुक्स बता दी हैं, सारी बुक्स हमने डिस्कस कर ली हैं। इसके अलावा आप कोशिश करिएगा कि आपका AMU और अगर BHU के 5-5 साल के कम से कम क्वेश्चन पेपर आप क्लास 11th कॉमर्स के लिए देख पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 60-70-80% तक सिलेबस सेम होता है, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब सिलेबस की थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, तो यहाँ पे कह रहा है सिलेबस फॉर एडमिशन टेस्ट बेस्ड ऑन NCERT सिस्टम। तो सिलेबस सीधा सा मतलब ये है कि NCERT की बुक्स में जो सिलेबस दिया हुआ है बस वही आपका सिलेबस है, आपने कुछ डिटेल में जाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हर एक सिलेबस के हर एक पॉइंट को डिटेल में जाकर के याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप बुक्स पकड़िए और अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। देखिए वैसे यहाँ पे सिलेबस की डिटेल दी हुई है, जैसे क्लास 6 के लिए यहाँ पे डिटेल दी हुई है, ऐसे ही क्लास 11th के लिए भी हम डिटेल आपको दिखा देंगे। यहाँ पर सिलेबस की डिटेल्स आप देख सकते हैं, लेकिन हमने बताया कि आप सिर्फ किताबें पढ़ लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, इन डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ सोशल साइंस फॉर आर्ट्स एंड कॉमर्स कैंडिडेट्स फॉर क्लास 11।
तो आप इन मेजर टॉपिक्स को चाहे तो गौर से देख लीजिए, बट इतना कुछ टेंशन लेने की यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं। इंग्लिश के सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसको थोड़ा सा गौर से आप देख लेना कि यहाँ पे ये 4 पॉइंट जो दिए हुए इन्हीं से आपको इंग्लिश में सवाल पूछे जाने वाले हैं और कुछ आपने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फीस की अगर हम बात करें तो फ़ी देखिए वैसे तो हम आपको बता चुके हैं वर्बली, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि अगर आप फ्री सीट पे जा रहे हैं तो 3,845 रुपये, तकरीबन 4,000 रुपये फ़ीस देनी होगी आपको। और अगर आप पेमेंट सीट पे जाएंगे क्लास 11th में किसी भी, तो आपको 29,800 फ़ी पे करनी होगी। इसमें से 2 इंस्टॉलमेंट बनेंगी, पहली इंस्टॉलमेंट 16,000 की और दूसरी 13,800 की होगी। आगे देख लेते हैं गर्ल्स के लिए भी यही सेम स्ट्रक्चर है, फ़ी का कोई रियायत नहीं है। उसके अलावा हॉस्टल एकोमोडेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 29,950 रुपये आपको हॉस्टल की फ़ी लगेगी, और ये भी 2 इंस्टॉलमेंट में दी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं कि ओमार शीट को आपने कैसे भरना है। तो ओमार शीट में यहाँ पे सबसे पहले आपने रोल नंबर भरना होगा। रोल नंबर आप जैसे सपोज यहाँ पे भर रहे हैं 213419, तो 2 के नीचे 2 जो आएगा उसको आप पूरी तरह से डार्क कर देंगे। ऐसे 1 के नीचे 1 जो आएगा उसको आप पूरी तरह से डार्क करेंगे, बिल्कुल सीधी लाइन में जाते हुए। और ऐसे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। इसकी जो कॉपी है वो आपको हमारे वेबसाइट से मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से ही मिलेगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने मेहनत की है और आपने ये गलत भर दिया तो समझिए सब कुछ करा कराया पानी हो सकता है। तो इसलिए लापरवाही करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए। आगे चलते हैं, कट ऑफ की बात कर लेते हैं। बच्चों को बहुत सारे सवाल कट ऑफ पे आते हैं। यहाँ पे आप कट ऑफ देख रहे हैं, पहली लिस्ट के हिसाब से इस स्कूल में कट ऑफ ये रही थी। अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें 2 3 4 लिस्ट तो आती हैं। तो जनरल में 4-5 पॉइंट तक का डिफरेंस आता है, और बाकी कैटेगरीज में 3-4 पॉइंट तक का डिफरेंस आ सकता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 60 से नीचे अगर आपके मार्क्स आए तो आप सिलेक्शन नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पे वेरिएशन बहुत आता है। कट ऑफ के बारे में कुछ भी गारंटेड कहना बहुत मुश्किल होता है, पेपर पे डिपेंड करता है। इसके अलावा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लगातार बढ़ते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा नंबर ऑफ सीट्स पे भी डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। इसलिए कट ऑफ के बारे में एक एग्जाम्पल बता देते हैं आपको। BSc बायोटेक का लास्ट ईयर 2020 का और 2019 का 19 और 20 में। 19 में जो जनरल की कट ऑफ रही थी BSc बायोटेक में वो 47 रही थी। कितनी? 47। और 20 में ही आकर के हो गई थी तकरीबन 80। तो इतना बड़ा डिफरेंस भी कट ऑफ में कई बार देखने को मिलता है। दूसरा स्कूल दिखा देते हैं आपको, सैयद आबिद हुसैन। ये जो कि सेल्फ फाइनेंस वाला है, यहाँ फीस ज़्यादा होती है, तकरीबन 30,000 रुपये। तो यहाँ कट ऑफ थोड़ी सी बॉयज़ के केस में नीचे रहती है, और गर्ल्स के केस में ऑब्वियसली नीचे ही रहती है। लेकिन गर्ल्स जो हैं वो ज़्यादातर दूसरे सेल्फ फाइनेंस में जाना पसंद करती हैं, जो कि गर्ल्स का स्कूल है। यहाँ पे देख सकते हैं ये स्कूल का नाम ऊपर दिया हुआ है, और ये आपकी कट ऑफ दी हुई है डिफरेंट कैटेगरीज में। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं अभी तक जामिया में स्कूल्स के केस में, बाकी ग्रेजुएशन में है। तो स्कूल में आपको 100 के 100 सवाल यहाँ पे करने चाहिए, अटैम्प्ट करने चाहिए। और उसमें प्लानिंग ये होनी चाहिए आपकी कि पहले सपोज आपने 60 सवाल कर दिए हैं जो आपको आते हैं बहुत अच्छे से, आपको कोई डाउट नहीं कि 60 सवाल सही हैं आपके। उसके बाद बचते हैं आपके 40 सवाल। इन 40 सवाल में आपके 10 सवाल ऐसे हैं जिनमें आपको 2 ऑप्शंस में डाउट है, A, B, C एंड D। ये 4 ऑप्शन है आपके। आपको पता है C आपका आंसर नहीं है किसी सवाल में, D भी आपका आंसर नहीं है उस सवाल में, और A और B में आपको डाउट है, लेकिन आपको लगता है कि B आपका ज़्यादा सही है, तो आप ऐसे सवालों में B टिक कर देंगे। ऐसे 10 के 10 सवाल आप देखेंगे, जो भी ऑप्शन बेस्ट लगेगा उसको आप ऑप्ट करेंगे, और 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर देंगे। 2 बच्चों में से एक जो बेटर होगा वो आप टिक करेंगे और मार्क शीट में फिल कर देंगे। ऐसा आप करेंगे 10 में से 6 सवाल आपके 100% सही हो जाएंगे। ये अब आपके 66 मार्क्स हो चुके हैं। लेकिन अभी आपके पास सवाल बचे हैं 30। इन 30 सवालों में आपको क्या करना है, कोई भी एक ऑप्शन A, B, C या D, हो सके तो C, क्योंकि एक्सपर्ट कहते हैं कि C आपका आंसर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो C ऑप्शन आप टिक कर देंगे, और 30 के 30 में अगर आप टिक करेंगे तो 30 में से 7 सवाल आपके सही हो जाएंगे, जिसके 7 नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन 23 सवाल गलत भी होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता गलत हो गए तो। ठीक है, अब आपके जो 60 नंबर आने वाले थे उसके बदले आपने ये प्लानिंग अपनाई है, तो आप 73 नंबर आपके आ गए हैं। अब मेरिट में आप बहुत ऊपर पहुंच चुके होंगे। 13 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं। क्लियर? तो ऐसा करके आप बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। होपफुली हमने सब चीज़ें यहाँ पे मोटे तौर पे कवर कर ली हैं। सारे सॉल्व क्वेश्चन पेपर हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं और आगे भी अवेलेबल होते रहेंगे। तो इस वीडियो पर पूरा अमल करने की कोशिश करना, 100% आपको सक्सेस मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।